सबसे इंपॉर्टेंट आजकल एग्जाम में जो ये लोग पूछ रहा है यही पूछ रहा है, ये यहां से शुरू होता है कहानी। 5 स्टार, ऐसे तो पूरा चैप्टर ही 5 स्टार रेटिंग है, लेकिन यहां से बहुत टफ चलेगा ये। मतलब टफ का मतलब तुम्हें समझ में खूब अच्छे से आएगा, पर एग्जाम में बार बार आएगा ये। हेडिंग बोलो क्या है ये? देखिए, कहा जाता है कि जो CS है, कंपनी सेक्रेटरी है, ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये प्रोफेशन है, और किसी भी प्रोफेशन का नाम तब होता है जब वो प्रोफेशन डिसिप्लिन्ड हो। तो डिसिप्लिन को लेके बहुत सारी चीजें लिखी गई। पहले बताइए डिसिप्लिन कहां बताया जाता है? अब सुनो, एक काम करता हूं, पहले चार्ट के थ्रू तुम्हें पूरा ही डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म पढ़ा देता हूं, उसके बाद लाइन बाय लाइन टैली करा दूं, ठीक है? और चिंता मत करना, चार्ट तुम्हारे बुक में है। चलो इधर देखो, इधर देखो। अरे चार्ट बुक में है, थोड़ा बहुत एडिशन करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा। चलो तुम निकाल ही लो, पहले तुम अपना फेवरेट काम कर लो। कर लिया? चलो देखो इधर देखो, इधर देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, जल्दी बताओ। अरे जोर से बोलो, ये बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, याद रखिएगा, डिसिप्लिन के अंदर क्या है? आप मिसकंडक्ट करते हुए दिखाई देने नहीं चाहिए। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां दिया हुआ है? चैप्टर 5 में जब आप जाएंगे ना, तो चैप्टर 5 आपको रेफर कर देगा 2 शेड्यूल को, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। आप जानते हैं हर एक्ट के लास्ट में कुछ शेड्यूल होते हैं, तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 इसको अच्छे से समझना ही बहुत जरूरी है। शेड्यूल 1 में आपको कुछ देर आगे बढ़िएगा तो शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 आ रहा होगा, आपके पेज से मैच करते चलो, पेज से मैच करो तो कहीं पर आ रहा होगा, शेड्यूल आ रहा होगा। नहीं नहीं, पूरा शेड्यूल का लिस्ट आ रहा होगा, लिस्ट, बॉक्स बना हुआ होगा, बॉक्स मिला? मिल गया? जरा देखो तो बॉक्स में कौन सा शेड्यूल पहले आ रहा है? शेड्यूल फर्स्ट आ रहा है ना? तुम जरा मैच करो, मैं यहीं पढ़ा दे रहा हूं, देख लो इधर, सारे बच्चे देख लो, मैं फिर से वहां नहीं पढ़ाऊंगा। वो जो बॉक्सेस बने हुए हैं उसमें मैच करो। शेड्यूल फर्स्ट में जरा देखना, 4 पार्ट है क्या? 4 पार्ट के बाद लाइन खींच दो अलग, जिससे कि वो अलग दिखे। मिला 4? नहीं दिखाई, बहुतों को तो दिख ही नहीं रहा, बॉक्सेस बने हुए, बॉक्सेस। मिला? रुक जाओ रुक जाओ। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? कहां ऊपर चला गया यार तुम? अभी मैं बोल रहा था पढ़े लिखे को फारसी क्या, यहां से शुरू हुआ है, दिखा कहां पे है ये? तो सुनो, अब इसमें तुम अगर देखोगे तो ये तुम्हारा फर्स्ट शेड्यूल यहां खत्म हो गया। करो, किया? ठीक है, अब बस मैच करके बताते रहना कि इस सब में यही लिखा है कि नहीं, और जहां मैच हो वहां पे सर्कल मार्क कर देना। क्या पता है चार्ट कहीं गलत तो नहीं बना है। शेड्यूल फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट 4 है, देखो तो। पार्ट फर्स्ट में देखो तो इंस्टांसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर PCS है। पहले कीवर्ड को टिक मारो, पहले तो देखो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वर्ड लिखा हुआ है, और सिर्फ PCS के लिए। नहीं नहीं देख रहा है यार, लोग मिला? अब ये भी मैं दिखा देता हूं, ये लोग इसको भी टिक नहीं मार पाएगा, बहुत हालत खराब है भाई। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यही है ना, तो इसी को टिक मारना था। चलिए अब सुनो जरा ध्यान से, जरा पार्ट सेकंड में देखो, क्या ये फिर से इंस्टांसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है फॉर CS? कैसे पता चला? इन सर्विस का मतलब क्या हो गया? नौकरी वाला, एम्प्लॉयमेंट ना। सिर्फ CS लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया? CS इन एम्प्लॉयमेंट। ये भी PM है, PM मतलब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। चलो पार्ट 3 में देखो, इंस्टांसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट दोनों के लिए देखो तो, कैसे पता चला दोनों? जनरली का मतलब दोनों के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट वाला हो चाहे वो प्रैक्टिस वाला हो। पहले तो ये समझो, इंस्टांसेस समझ रहे हो, मतलब यहां पे बताए गए एग्जाम्पल, ऐसा काम करोगे तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, ऐसा काम करोगे तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ऐसा काम करोगे तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। समझ रहे हो? जैसे मैं क्लास में बोलूं, क्लास का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है? क्लास में टीचर जब पढ़ा रहे हैं आपस में बात करना, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये हो गया इंस्टांसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट।
क्लास में बिना टीचर से पूछे हुए उठ के वॉशरूम जाना या पानी पीने के लिए जाना, ये भी मिसकंडक्ट है। ये सब इंस्टांसेस हैं, ये सब क्या है? इंस्टांसेस। तो वही लिखा हुआ है ये सारे। तुम्हें क्या लग रहा है ये इतना इतना लिख के छोड़ दिया, इस सब के अंदर जाओगे तो बहुत सारे इंस्टांसेस मिलेंगे। एक होमवर्क देने वाला हूं आज मैं इसी के ऊपर, आपको आईसीएसआई मॉड्यूल के अंदर जाके ये सारे इंस्टांसेस पढ़ के याद करना जी, क्योंकि एग्जाम में ये लोग पूछ रहे हैं। और पिछले जितने भी बार मैंने पढ़ाया हर बार बच्चा यही करता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अदर मिसकंडक्ट, जो भी मैं अभी दिखाऊंगा उसका वो पूरा लिस्ट नहीं पड़ता है और एग्जाम में वही आता है बार बार। अगर तुम्हें 25 में 25 चाहिए पार्ट सी ऑफ कंपनी लॉ के अंदर, तो आपको ये सारे के सारे इंस्टांसेस याद करने पड़ेंगे। आईसीएसआई मॉड्यूल के अंदर उन्होंने 4-5 पेज में छाप रखा है पूरा का पूरा आपको ये सारे इंस्टांसेस याद करने पड़ेंगे। मैं तो सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूं कि यहां पे ये इंस्टांसेस हैं, ये इंस्टांसेस हैं। अब वो कौन कौन से इंस्टांसेस हैं उस पर 4-5 पेज है, वो पूरा याद करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। पिछले पेपर में भी आया था ना, मैं बोल रहा हूं ये लगातार आ रहा है। और सिर्फ ये पूछ के नहीं आ रहा है कि आप बताइए कहां दिया गया है, क्या दिया गया है, वो भी पूछ रहा है। तो सारे इंस्टांसेस वो पूछेगा। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, रट लेना अच्छे से, ठीक है। वो आएगा ही आएगा एग्जाम में। पार्ट 4 में जरा देखो तो क्या है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या अदर मिसकंडक्ट है? और ये दोनों के लिए है क्या? कैसे पता चला दोनों के लिए? आप समझ में आ गया? चलो अब शेड्यूल 2 में आओ। पहले बताओ शेड्यूल 2 में देखो तो 3 पार्ट है क्या? अब मुझे बोलते जाना। पार्ट 1 में चांसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर पीसीएस है, कैसे पता चला? ठीक है। पार्ट 2 में चांसेस ऑफ पीएम फॉर दोनों है, कहां पता चला दोनों? पार्ट 3 में चांसेस ऑफ अदर मिसकंडक्ट फॉर दोनों, कैसे पता चला? जनरली। आप समझ में आ गया? अब थोड़ा एक पेज पीछे आ जाओ, कहीं एक सेक्शन आ रहा होगा 21A 21B, मिला? चलो देखते, चलो मैच कराते, चलो इसी चार्ट में डाल दिया मैंने सारा। मिला? अब देखो इधर देखो, इधर देखो सब। अगर शेड्यूल, अब तुम बोलोगे कि सर एक बात बताइए, हर जगह ये पीएम ओएम ये सब तो है ही, तो सर शेड्यूल 1 के साथ साथ शेड्यूल 2 भी लिखने की क्या जरूरत थी? शेड्यूल 2 जो है वो ज्यादा हार्श है। शेड्यूल 2 वाले इंस्टांसेस में अगर फंस गए ना तुम, तो ज्यादा कार्रवाई होगी तुम पर। बात समझ में आ रहा है? तो शेड्यूल 1 में फंसे तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, शेड्यूल 2 वाले में फंसे तो दिक्कत है। तो सुनो, अगर शेड्यूल 1 में फंसे, शेड्यूल 1 में फंसे, सबसे पहले एक ऑफिसर आ रहा होगा, देखो तो डायरेक्टर डिसिप्लिन है क्या? अरे थोड़ा नोट्स पढ़ना भी सीख लो यार, तुम लोग को नोट्स लाइन बाय लाइन पढ़ने का आदत क्या दिलवा दिया मैंने, तुम लोग कुछ भी खोज नहीं पाते हो यार। जहां शुरू किया है वहीं पर आ गया होगा। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है, सबसे पहले डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट है, उसके अंदर एक है डायरेक्टर डिसिप्लिन, कहीं आ रहा है? तो वो ऑफिसर है। सबसे पहले केस, इधर देखो, सबसे पहले केस जाता है डायरेक्टर डिसिप्लिन के पास। किसके पास जाता है? डायरेक्टर डिसिप्लिन के पास। समझ में आ गया? तो आईसीएसआई में एक ऑफिस बना हुआ, उसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ डिसिप्लिन। और डायरेक्टरेट में कौन बैठता है? डायरेक्टर, इसलिए तो उसका नाम पड़ा डायरेक्टरेट। तो डायरेक्टर डिसिप्लिन के पास जाता है। डायरेक्टर डिसिप्लिन पहले चेक करता है कि तुम्हारा केस शेड्यूल 1 से मैच कर रहा है या शेड्यूल 2 से। अगर शेड्यूल 1 से मैच किया तो तुम्हारा केस वो रेफर कर देगा आगे बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को। और बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन देखो तो कौन से सेक्शन में बनाया गया है? 21A, कहीं दिख रहा होगा 21A। अब मैं साथ साथ ही पढ़ा दूं, पहले बताओ जल्दी से, तुम लोग को अगर दिखाई दे रहा है तो बताओ पहले। 21A में अगर केस गया तो वहां पे बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन 3 तरीके का कार्रवाई कर सकता है तुम पर। देखो तो 3 बॉक्सेस बने हुए नीचे। पहला होगा रेप्रीमांड। रेप्रीमांड का मतलब होता है आपको सिर्फ डांट लगा के छोड़ देगा, वार्निंग। लिखो वार्निंग, रेप्रीमांड के बगल में लिखो वार्निंग। वार्निंग देके छोड़ देगा। क्या देके छोड़ देगा? वार्निंग। ठीक। उसके बाद सेकंड में देखो, शायद 6 महीने कि 3 महीने, 3 महीने तक तुम्हारा नाम कहां से हटा सकता है? रजिस्टर्ड मेंबर पर से। मतलब ये तुम्हें सस्पेंड कर देगा, मतलब रिमूव नहीं करेगा, क्या करेगा? सस्पेंड। लिखो सस्पेंड लिखो।
अरे रिमूव तो तब बोलोगे ना जब जिंदगी भर के लिए हटा देगा। ये 3 महीने तक के लिए हटाएगा तो इसका मतलब ये सस्पेंशन ही हुआ। 1 महीने के लिए हटा देगा, 2 महीने के लिए हटा देगा, 3 महीने, मतलब 3 महीने तक। अगर 3 महीने के लिए हटाया गया तो 3 महीने तो तुम सीएस ही नहीं हो, तुम सीएस का काम अपने हाथ में ले नहीं पाओगे, ये मतलब हुआ ना। और 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी लगाएगा, देखो तो है लिखा हुआ 1 लाख रुपए तक का है, 1 लाख रुपया ही नहीं है, 1 लाख रुपए तक। आप समझ में आ गया? तो इस चार्ट में काफी कुछ है, देख रहे हो आप। चलिए और सुनो, इधर देखो आप, अगर डायरेक्टर डिसिप्लिन को लगा कि तुम्हारा केस शेड्यूल 2 से मैच कर रहा है, किससे? शेड्यूल 2, तो देखो तो तुम्हारा केस कहां रेफर कर रहा है वो? डिसिप्लिनरी कमिटी। देखो तो 21B है, मिला। और 21B में जो देखोगे तो बड़ा खतरनाक है, वहां भी देखो 3 तरीके का एक्शन है नीचे। देखो तो कौन कौन सा एक्शन है। पहला तो रेप्रीमांड ही है, वार्निंग दे देगा। उसके बाद तुम्हारा जिंदगी भर के लिए नाम हटा देगा, कहीं लिखा होगा परमानेंटली, मिला। तो क्या ये सिर्फ सस्पेंड करेगा या खत्म, तुम सीएस ही नहीं हो अब, खत्म, तुम सीएस नहीं हो। अगर सीएस बनना है CSEE के एग्जाम में बैठो, फिर से एग्जीक्यूटिव, वही 4% रिजल्ट, फिर सीएस का यही जुनून, जून दिसंबर फिर से जून करते चलो। पता नहीं इस बार पास हो भी पाओगे कि नहीं, क्योंकि पढ़ने लिखने का तो एज खत्म। इसलिए तुम लोगों को सिखाता हूं, लगता है ना कि कभी भी पढ़ लेते हैं, एक समय आता है उसके बाद माइंड उतना शार्प नहीं रहता है। स्टूडेंट लाइफ में बहुत शार्प रहता है। तुम लोग के पास बस 5-10 साल हैं, अब 5-10 साल में जितना डिग्री, जितना अचीवमेंट करना कर लो, उसके बाद धीरे 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 माइंड किसी और चीज में लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम बेवकूफ हो जाओगे, उसके बाद माइंड और चीज में लगेगा। क्या करोगे? भारत जैसा देश है, यहां सरकार उतना हेल्प नहीं करती है, खुद ही परिवार चलाना पड़ता है। और खुद परिवार चलाने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, समझ गए? तो इस बात का ध्यान रखना। इसलिए अभी गोल्डन टाइम चल रहा है तुम लोग का, जितना अच्छे से पढ़ना, जितना नया नया कोर्स, जितना डिग्री लेना सब ले लो, एक समय के बाद नहीं हो पाता। चलिए अगला, तीसरा, तुम देखो 5 लाख रुपए तक का पेनल्टी लगा रहा होगा, कोई दिक्कत? तो देखा जाए तो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा पहले मैं तुमसे पूछता जाता हूं, सबसे पहले केस किसके पास जाता है? डायरेक्टर डिसिप्लिन। किसके पास? डायरेक्टर डिसिप्लिन। और केसेस के नेचर को देख के वो केस आगे बढ़ा देता है। अगर शेड्यूल 1 वाला केस है तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन 3 तरीके से कार्रवाई कर सकता है। और अगर वो शेड्यूल 2 वाला है तो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास पहुंचा देगा, और वहां पर भी आपको 3 तरीके का आपके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। लेकिन शेड्यूल 2 वाला कार्रवाई बहुत भयंकर है, नहीं है? अच्छा एक बात बताइए, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ज्यादा खूंखार है या डिसिप्लिनरी कमेटी? हाँ, तो एक चीज मुझे इसमें ये पढ़ाना है कि डिसिप्लिनरी कमेटी का कंपोजिशन क्या होगा। ये छूट गया मेरे से, देखो यहां आ रहा हो, कहां गया कहां गया कहां गया, ये जल्दी बताइए। जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसका कौन कौन लोग उसका कंपोजिशन होगा? पहला प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, दोनों में से कोई एक, जो क्या बनेगा इसका? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इसका मतलब ये बहुत बड़ा कमिटी हुआ, क्योंकि अब सीधा सीएस को निकालने की बात चल रही है, तो इसका तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन बनेगा? प्रेसिडेंट, आईसीएसआई का प्रेसिडेंट। दूसरा, 2 और मेंबर होंगे जो काउंसिल से ही इलेक्ट होंगे। कहां से इलेक्ट होंगे? काउंसिल से। सेंट्रल काउंसिल में बहुत सारे मेंबर होते हैं ना, ठीक है। तो सेंट्रल काउंसिल का इलेक्शन होता है ना, 16 4 20 मेंबर होते हैं। तो 20 में से 2 तो उठा लिया तुमने, 2 कहां? एक ही। प्रेसिडेंट होगा या वाइस प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट को टाइम नहीं है तो कौन देखेगा? वाइस प्रेसिडेंट, है ना। और उसके बाद 2 मेंबर और उठाओ। उसके बाद 2 मेंबर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अच्छा, कोई भी आदमी मेंबर बन सकता है या ये इन एरिया के हों? अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डॉक्टर को भेज देगा तो क्या बोलेगा कि अच्छा सीएस ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, इंजेक्शन लगाओ। तो यार ये कॉमर्स फील्ड का होना चाहिए ना। चलिए कोई दिक्कत। अच्छा, डिसिप्लिनरी कमेटी जरूरी है एक ही बने या एक से ज्यादा भी बन सकता है? मतलब मालूम चला खूब सीएस सब क्या कर रहा है, मिसकंडक्ट, और बहुत सारे केसेस हो गए, तो ज्यादा भी क्या बनाया जा सकता है? डिसिप्लिनरी कमेटी। अच्छा एक बात बताइए, जब भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी, सीधा कार्रवाई की जाएगी या आपको भी अपने सफाई में बोलने का मौका दिया जाएगा? ठीक है, तो ये सब है। चलिए एक बात और, ये जितने भी अथॉरिटी हैं, जैसे कौन सा अथॉरिटी बताओ? डायरेक्टर डिसिप्लिन। डायरेक्टर डिसिप्लिन
डिसिप्लिनरी कमिटी, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, ये सब लिखा हुआ ना, देखो क्या इन सबके पास कोर्ट वाले पावर होंगे? हाँ, अगर इन्होंने आपको बुलाया और आप इनके सामने पेश नहीं हुए तो माना जाएगा जैसे आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया। तो सीपीसी से सिविल कोर्ट वाले ही पावर इनको दिए जाएंगे, कब? जब वो 3 तरीके का एक्शन ले रहे होंगे। पहला, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। जैसे आपको समन भेजा कि आप इतने तारीख को हमारे सामने प्रेजेंट हुई और आप प्रेजेंट नहीं हुए, माना जाएगा जैसे आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया। ओथ पर आपको एग्जामिन किया कि जो बोलोगे झूठ बोलोगे, झूठ के बिना कुछ नहीं बोलोगे, सॉरी जो बोलोगे सच के अलावा कुछ नहीं बोलोगे, है ना। और मालूम चला आपने ओथ लेने के बावजूद क्या बोल दिया, झूठ, तो माना जाएगा जैसे आपने क्या कर दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा, आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया, और यहां पे भी जो भी चीज आप जमा करेंगे वो एफिडेविट पे ही जमा करना पड़ेगा, मतलब ये कोर्ट ही माने जाएंगे। मतलब ऐसे बोलने के लिए डायरेक्टर डिसिप्लिन है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है, डिसिप्लिनरी कमिटी है, पर चूंकि इसको सीपीसी से पावर मिल गया ना कोर्ट वाला, तो माना जाएगा जैसे कोर्ट है, जैसे क्या है, कोर्ट। कोई दिक्कत? अच्छा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट कहां मिलता है हमें? शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में, याद है, बता दिया था। चलिए अब हमें क्या पढ़ना है, अपील। क्या पढ़ना है एग्जैक्टली? अपील। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपने देखा होगा कि तुमको वार्निंग देता है, 3 महीने तक के लिए सस्पेंड कर देता है, कभी कभी तो तुम्हें जिंदगी भर के लिए रिमूव कर देता है, 1 लाख रुपया 5 लाख रुपए तक का पेनल्टी लगा देता है। मालूम चला आप इन फैसले से खुश नहीं है, आपको लग रहा है गलत तरीके से फैसला किया गया है और आप उनके फैसले से खुश नहीं है, तो क्या उनके खिलाफ अपील कर सकते हैं? किनके खिलाफ? कितने दिन में अपील करेंगे? किसके पास अपील करेंगे? अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील करेंगे। अब बात आता है सर अपीलेट अथॉरिटी कौन है? यहाँ नीचे लिखा हुआ है, जो अपीलेट अथॉरिटी सेक्शन 22A ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में बनाया गया है, वही अपीलेट अथॉरिटी कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के लिए भी होगा। मतलब तीनों इंस्टीट्यूट का एक ही अपीलेट बॉडी है। आप कभी जाइएगा आईटीओ, कभी गए हैं आईटीओ आप लोग? आईटीओ पे सीए इंस्टीट्यूट है ना, सीए इंस्टीट्यूट क्या, एक तो लिखा हुआ था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसके बगल में एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, अपीलेट बॉडी अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, सीडब्ल्यू एक्ट एंड कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट। मतलब अगर आपको अपील करना है तो आपको वहीं जाना पड़ेगा, अपीलेट बॉडी के ऑफिस में जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अब ये मत समझना कि अच्छा सर सीए का देखिए यहाँ नाम हो गया है, नाम नहीं हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट सबसे पहले पास हुआ, वो 1949 में पास हो गया, तो वहां अपीलेट बॉडी बना ही दिया था अपीलेट अथॉरिटी, तो कहा चलो यही अपीलेट अथॉरिटी बाकी का भी देखेगा। क्योंकि अपील होता ही नहीं है, होता क्यों नहीं है सो सुनो, ये लोग एक्शन ही नहीं लेते। आप नहीं समझे, तीनों इंस्टीट्यूट को एक्शन लेता ही नहीं अपने मेंबर पे, एक्शन लेता नहीं है तो अपील कहां से होगा? और जब अपील होगा नहीं तो यहां पर ये जो अपीलेट बॉडी है चुपचाप बैठी रहती है दिन भर, कोई काम नहीं, मतलब बुलाता रहता है कोई अपील कर दो भाई, कोई अपील कर दो, हमें लग रहा है कि हमारा कोई काम ही नहीं इस दुनिया में, लेकिन कोई अपील कब करेगा? जब कोई एक्शन होगा तब ना। यही तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को गुस्सा आता है, ये तीनों इंस्टीट्यूट एक्शन ही नहीं लेते अपने मेंबर पर। क्यों नहीं एक्शन लेते? इनको लगता है एक्शन ले लेंगे तो अगली बार वोट नहीं देगा। नहीं समझे? मान लो मेरे ऊपर एक्शन ले लेगा तो मैं कहा अच्छा ठीक है एक्शन लिया ना, प्रेसिडेंट को अगली बार वोट ही नहीं दूंगा, और वोट दूंगा नहीं और देने दूंगा भी नहीं किसी को। ये चलता है। अभी इलेक्शन होने वाला है, सीएस का इलेक्शन नवंबर दिसंबर में होने वाला है। हाँ, मुझे लगा बड़ा इंपॉर्टेंट बात कुछ पूछने चाह रही है इलेक्शन के बारे में, है ना। सुनिए, तो अभी इलेक्शन होगा। अब देखिए जहां इलेक्शन फीवर, अभी सीए का इलेक्शन हुआ था कुछ दिन पहले, तो सोचिए इलेक्शन था सीए का, अब मुझे लगभग हर पार्टी में बुलाया गया। वो क्यों पार्टी में बुलाया गया सो सुनो, मैं वहां जाऊंगा, मेरा बहुत सारा स्टूडेंट सीए भी करता रहता है, तो इनको लगता है अगर इनके साथ अगर ये वहां पहुंचे तो इनके जितने भी स्टूडेंट होंगे इनके फेवर में वोट कर देंगे। तो अब जब सीएस का होगा तो सोचोगे मुझे कितने पार्टी में बुलाया जाएगा। हर पार्टी में जाइए, रात में जाइए 8-9 बजे, भरपूर खाइए, सब लोग बुलाते हैं। ले चलूंगा तुम लोग को। अच्छा तुम लोग को वॉलेंटियर बना दूं वहां पे। वॉलेंटियर का मतलब जैसे वहां पर जाओ, अपना सीएस से मिलो उलो, उनका कार्ड वार्ड दो, और लास्ट में जब टेंट वाले की तरह खाना बच जाए तो पूरा उड़ा डालो। अच्छा इतनी बुरी हालत नहीं है, नहीं वॉलेंटियर बनते हैं। तो इलेक्शन होने वाला, अभी नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होगा, मैं जाऊंगा वोट करने। जब तुम लोग सीएस बन जाओगे तब तुम लोग वोट करो, अभी तुम लोगों को कोई नहीं बुलाएगा। अभी तुम लोगों को बुलाया क्या करेगा? तुम क्या वोट दोगे? वोट तो तुम्हारे पास वोटिंग पावर तो है नहीं, मेरा आईडी कार्ड पहन के घूमते रहोगे, मैं तुम्हारी तरह कहां लगता हूं फिर? उसमें फोटो भी है ना, लड़का लड़की का तो डिफरेंस हो जाएगा।
चलिए, हाँ कोई लड़का मेरा आईडी कार्ड लेके मेरे जैसा बन के जा सकता है ना, चेहरा मैच कर जाएगा तो कर लेगा, क्या दिक्कत है। चलिए खैर, मैं ऐसे ही भेज दूंगा तुम लोग को, रिप्रेजेंटेटिव बना के, मेरे यहाँ ट्रेनी है, बस चले जाना, खा पी के आ जाना, क्या दिक्कत है। खाने पीने का स्कोप मेरे पास बहुत रहता है। चलिए, हाँ जी, देखो देखो इधर। अच्छा एक बात बताइए, 90 डेज में करना था अपील, लेकिन सफिशिएंट कॉज है तो 90 डेज के बाद भी केस लिया जा सकता है, मालूम है ना। अरे सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट है ये, कि अगर सफिशिएंट कॉज हो तो 90 डेज के बाद भी केस लिया जा सकता है। चलिए इसको अलग से बॉक्स बनाओ, तो ऐसे ऐसे पुराने नोट्स वाले मजा आ रहा है, बैठ के अपना गाना गुनगुनाओ तुम लोग। सुनिए, अच्छा एक बात बताइए, अपीलेट अथॉरिटी क्या क्या एग्जैक्टली डिसीजन दे सकता है, जानते हैं आप। या तो कंफर्म कर सकता है, या मॉडिफाई कर सकता है, या सेट असाइड, ये समझते हैं। जैसे ये बोल सकता है कंफर्म नहीं, जो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने बोला है या डिसिप्लिन कमेटी ने बोला ठीक ही बोला, या मॉडिफाई, अच्छा 5 लाख का पेनल्टी लगा दिया, चलो 3 लाख कर दे रहा हूं, ये क्या हो गया, मॉडिफाई। सेट असाइड, नहीं उन्होंने गलत किया है, उनके ऑर्डर को हम कैंसिल करते हैं। अगला, अच्छा एक बात बताइए, क्या वो पेनल्टी में कोई नया पेनल्टी लगा सकते हैं। कहा उन्होंने तो कम पेनल्टी लगाया, तुम पर तो ज्यादा लगना चाहिए था। अरे ऐसा भी हो जाता है, उल्टा भी हो जाता है केस। तुम लोग आना मॉड्यूल 2 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक आदमी अपील करते 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 आगे पहुंच गया, ठीक है, उसको 1 लाख रुपया मिल रहा था, लेकिन कहा नहीं और लूंगा कंपनसेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख को घटा के 100 रुपया कर दिया जी। तो कभी कभी ज्यादा हीरो बनना भी बेकार होता है। क्या बढ़िया, उसको 1 लाख रुपया का मिल रहा था कंपनसेशन और 100 रुपए पर आ गया वो। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो बच्चा पढ़ा है मॉड्यूल 2, उसमें एक केस है आइटा वाला। चलिए सुनो, पेनल्टी को, अच्छा पेनल्टी को खत्म कर सकता है, पेनल्टी को रिड्यूस कर सकता है, अब मैंने बता दिया था, वो चाहे तो उसको इनहांस भी कर सकता है। अच्छा अगला केस, क्या वो केस को रेमिट कर सकता है फर्दर इंक्वायरी के लिए, जैसे बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को या डिसिप्लिनरी कमेटी को बोल दिया कि और अभी मुझे लगता है कि आपको और थोड़ा सा इंक्वायरी करना चाहिए, बोलो, कर सकता है। और उसको उसके बाद उसको जैसा और ऑर्डर पास करने का मन हो वो पास कर सकता है। इसमें ना 2 पार्ट में लिखना, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन अलग लिखो और डिसिप्लिनरी कमेटी अलग लिखो। इसमें बोर्ड ऑफ सिर्फ लिखा गया, बस डिसिप्लिन भी लिख दो। समझ में आ गया। चलिए फिर वही बात, अपीलेट अथॉरिटी के पास जो भी केस चलेगा, क्या वहां पे भी पार्टीज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा, अपने सफाई में बोलने का मौका दिया जाएगा। यस। चलिए अब ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है जो यहां लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िए, इसको आप भी इस तरीके से कर दो, एकदम मोटा मोटा कर दो, एग्जाम के टाइम में याद रहे, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट। पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जल्दी। ये पुराने बुक में लिखा हुआ है, तो ये गलती मत करना। आईसीएसआई मॉड्यूल से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अदर मिसकंडक्ट के सारे क्लॉजेज को पढ़ जाना। बहुत सारे क्लॉजेज होंगे, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, बहुत सारे क्या होंगे, क्लॉजेज। सारे क्लॉजेज को रट जाना, एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये बात याद रखिए।